हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। जैसे आप बहुत सारी वीडियोस को स्किप करते हैं ना, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। आप लोगों का क्लैट का एग्जाम बगल में ही है और आज इस वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजें आप क्लैट के एग्जाम में जाते हुए ले जाएं और क्या क्या चीजें आप इस एग्जाम में जाते हुए ना ले जाएं। देखिए, सुनने कहने में ये बहुत नॉर्मल लगेगा, बट ये मेरा पिछले कुछ सालों का एक्सपीरियंस है कि बहुत सारे बच्चे बहुत बार एग्जाम्स में ये गलतियां करते हैं और उसकी वजह से फिर उनका एग्जाम खराब हो जाता है। तो अपने 4-5 मिनट आप निकाल लीजिए और इस वीडियो को जरूर देखिए, जिससे कि आपकी ये गलतियां ना हो। तो चलिए फिर स्वागत करते हैं आपका क्लैट पॉइंट की इस वीडियो में। सबसे पहली चीज, आपको अगर ये एग्जाम क्रैक करना है तो आपको इस एग्जाम सेंटर पे जाना होगा। एग्जाम सेंटर पे जाने के लिए आपको जो एंट्री मिलने वाली है वो एडमिट कार्ड से मिलने वाली है। तो यू नीड टू हैव एडमिट कार्ड। इसमें कंफ्यूजन ही आता है, सर कलर निकलवाएं या ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाएं। तो दैट डज नॉट मैटर। मैटर ये करता है कि आपका जो भी कंटेंट उसमें लिखा हुआ है वो पूरा का पूरा क्लियर विजिबल हो। ऐसा नहीं कि कहीं से प्रिंट आउट ले लिया जहां पे अच्छे से इंक नहीं आ रही है या इस तरीके की चीजें। एंड एक और मेरा इस पे सजेशन है कि 2 एडमिट कार्ड लेके जाओ। अगर एक को कुछ हो भी जाता है तो यू विल हैव एक्स्ट्रा। ऐसा नहीं होगा कि आप एग्जाम वाले दिन वहां पे अगर आपका घूम जाए एडमिट कार्ड तो फिर आप फोटोकॉपी की शॉप ढूंढ रहे हो, तो वो एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कैसे ले सकते हो? तो देखो, ब्लिंकिट पे भी प्रिंट आउट आता है, तो जरूरी नहीं है आप शॉप पे जाओ, ब्लिंकिट से मंगा लो या आसपास किसी शॉप से प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है आईडी प्रूफ। देखो, आईडी प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आईडी प्रूफ के अंदर आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इस तरीके का कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा वैलिडेटेड आईडी ले जा सकते हो। अपने स्कूल का आईडी लेके मत जाना, कोचिंग का आईडी लेके मत जाना। यू नीड टू हैव प्रॉपर आईडी जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इस तरीके का कोई भी आईडी कार्ड आप अपने साथ ले जा सकते हैं। दैट इज ऑल्सो मस्ट। इसके बाद टेस्ट सेंटर के बारे में पता 1-2 दिन पहले ही कर लेना। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है सोचते हैं कि टेस्ट सेंटर है, चले जाएंगे, बट फिर एग्जाम वाले दिन क्योंकि आप इतने डरे हुए रहते हो या फिर बहुत जल्दी जल्दी में सारी चीजें हो रही होती हैं, तो हम टेस्ट सेंटर ढूंढ नहीं पाते हैं, या फिर वो टेस्ट सेंटर थोड़ा गलियों में है या क्योंकि वो जगह नहीं हो सकती है आपके लिए, तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। तो इट्स गुड कि आप 1-2 दिन पहले ही अंदाजा लगा लें कि आपका टेस्ट सेंटर एक्चुअल में है कहां पे, प्रॉपर उसकी जगह पता कर लें। क्योंकि लास्ट दिन फिर जो है इधर उधर घूमने से बेटर है कि आप टेस्ट सेंटर जान के ध्यान रखें। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसे केसेस मैंने देखे हुए हैं कि बच्चों को टेस्ट सेंटर मिलता ही नहीं है, वो ढूंढने में ही परेशान हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मिलता है तो फिर वो पूरा पैनिक सिचुएशन दिमाग में रहती है, तो उसका इंपैक्ट उनके एग्जाम वाले 2 घंटे में चला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप टेस्ट सेंटर का ध्यान रखें। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है पेन। देखो, बिल्कुल ओएमआर शीट फिल करने के लिए आपको पेन तो चाहिए ही। पेन भी लेकिन कौन सा चाहिए वो मैं बता देता हूं। इंक पेन लेके मत जाना, जेल पेन लेके मत जाना, बॉल पेन लेके जाना, ब्लू ब्लैक आपको जो बेटर लगे। क्यों इंक पेन एंड जेल पेन मना करते हैं? देखो, इसके पीछे रीजन ये रहता है कि जेल पेन एंड इंक पेन जो होता है ना, उसकी जो इंक है वो पानी या किसी भी इस तरीके की चीजों के कांटेक्ट में आके फैल सकती है। तो इसीलिए इंक पेन एंड जेल पेन को अवॉइड करने को कहा जाता है और ये सजेस्ट माना जाता है कि आप जो बॉल पेन है उसका यूज करें, क्योंकि उसकी इंक ऐसे फैलती नहीं है। आपके स्वेट से भी हो सकता है, आप पानी पी रहे हैं उससे भी हो सकता है, प्लस कॉपी को भी ट्रेवल करना होता है चेक होने के लिए, तो उसमें भी हो सकता है। इसीलिए अवॉइड दोस टाइप ऑफ पेन। इसके बाद क्या चीज आप नहीं ले जा सकते हो? तो देखो, मोबाइल अवॉइड करना, मोबाइल नहीं ले जा सकते हो। बहुत बार देखो स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि सर हम तो अकेले ही जा रहे हैं टेस्ट सेंटर पे, हम हमारा सामान कहां रखेंगे? तो देखो, मोस्ट ऑफ द जहां पे भी ये टेस्ट सेंटर पढ़ते हैं वहां पे लगेज रखने की व्यवस्था होती है, मोस्ट ऑफ द जगहों पे होती है। लेकिन देयर आर दिस पॉसिबिलिटी ऑल्सो कि भाई कोई जगह ही नहीं है जहां पे आप सामान रखो। ये कहीं क्योंकि इंश्योर नहीं करती है क्लैट कंसोर्टियम, वो सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है। तो बेटर ये रहेगा कि आप बाहर अगर कार या किसी भी चीज से आ रहे हो तो रख दो। अगर किसी होटल में हो आसपास टेस्ट सेंटर के तो वहीं पे छोड़ के चले जाओ, या फिर आपके पेरेंट्स आए हैं तो उनको देके आ जाओ। ठीक है। स्मार्ट वॉच बिल्कुल अवॉइड करो। नॉर्मल एनालॉग वॉच पहन के जाना है, स्मार्ट वॉच आपको अलाउ नहीं करेंगे, मना कर दिया जाएगा। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल वाटर बोतल में भी डिजिटल वाटर बोतल आ रही है, भाई उसको भी लेके मत जाना, मना कर सकते हैं। नॉर्मल वाटर बोतल लेके जाओ। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कोई से भी हैं आप नहीं ले जा सकते हो। ज्वेलरीज को भी अवॉइड करो। अगर कोई, वैसे भी देखो ज्वेलरी नहीं पहन के जानी चाहिए, क्योंकि कंफर्ट आपको चाहिए एग्जाम में। तो अगर कोई भी ज्वेलरी आप पहनते हो तो प्लीज हैवी ज्वेलरीज को बिल्कुल अवॉइड करिए। नॉर्मल तो चलो ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना, ये 2 चीजें हैं जो मैंने अपने कैरियर में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा फेस करते हुए देखा है। ट्रैवल एंड स्टे मैनेजमेंट। अगर टेस्ट सेंटर आपके घर से 3 घंटे से ज्यादा डिस्टेंस पे है तो भाई 1 दिन पहले चले जाओ। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर टेस्ट सेंटर आपके घर से 3 घंटे से ज्यादा दूरी पे है और आप उस दिन कार या आपके पेरेंट्स कार या किसी से नहीं ले जाने वाले हैं, तो इट्स बेटर कि आप 1 दिन पहले वहां पे चले जाइए। देखो होता क्या है,
जल्दीबाजी में उस दिन जो है आप वहां पहुंचोगे, पूरा ट्रेवल टाइम में भी आप बहुत एग्जॉस्ट होगे। तो ये सब अवॉइड करने के लिए इट्स बेटर कि आप जो है वहां पहले ही पहुंच जाओ। बहुत बार ये देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स टाइम पे सेंटर नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि वो उस दिन ट्रैवल कर रहे हैं। दूसरा ये देखने को मिलता है कोई स्टूडेंट अगर अकेले आ रहा है या पेरेंट्स के साथ आ रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके, तो वो उस दिन इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि पेपर के टाइम पे वो अपना 100% फोकस नहीं दे पाता है। तो इट्स बेटर कि आप अगर सेंटर से दूर हैं तो आप उसके आसपास कोई होटल या रिजॉर्ट जो भी आपको बेटर लगे वहां पे रुक सकते हैं। कोई फ्रेंड रहता है उसके यहाँ चले जाओ, कोई रिलेटिव रहता है उसके यहाँ चले जाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। देखो हम लोग ये सोचते नहीं है, बट ये जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये आपके एग्जाम पे काफी इंपैक्ट करती हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इसका ध्यान रखना। दूसरा, क्लोथ्स। ये क्या होता है, इसमें देखो बहुत सारे स्टूडेंट का ये पर्सपेक्टिव रहता है कि भाई हम तैयार होकर जाएंगे तो पेपर अच्छा होगा। अरे तैयार होने का मतलब नहीं है, वहां शादी में नहीं जा रहे हो, आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल कपड़ों में जाओ। मेरा तो ये मानना है एक हुडी डाल लेना, ठंड का समय है, प्लस लोअर या टी शर्ट, इस तरह की चीजें आप डाल सकते हो। बेसिकली जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो उन क्लोथ्स में एग्जाम में जाना। ये नहीं कि हमें तैयार होके जाना है, वहां पे आपको तैयारी के कोई नंबर नहीं मिल रहे हैं। अगर कपड़े आपके कंफर्टेबल नहीं रहेंगे तो 2 घंटे जब बैठोगे तो उसमें बहुत इशू आएगा। तो इसीलिए कंफर्टेबल क्लोथ्स में जाना। तो दिस इज द थिंग्स विच यू शुड कैरी एंड द थिंग्स जो आपको अवॉइड करनी है अपने एग्जाम से पहले। And all the best for your exam, and I hope you have find this video useful. Don't forget to like, share, subscribe the channel. Jai Hind.